नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जंक्शन टेक में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छी तैयारी चल रही होगी। साइंस फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है हमारा रेखीय गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन। तो रेखीय गति के जो समीकरण है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो रेखीय गति के समीकरण हैं वो कितने होते हैं? 3 समीकरण है रेखीय गति के। पहला कौन सा है? तो पहला है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा है एस बराबर यू टी प्लस ए टी का स्क्वायर। फिर तीसरा है 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आए बात समझ में? या ये कैसे हो जाएगा? यू स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर माइनस 2as। अब जो पहला समीकरण है वो क्या दर्शाता है? तो वेग और समय में संबंध दर्शाता है। वेग समय संबंध दर्शाता है। दूसरा है स्थिति समय संबंध दर्शाता है। तीसरा है स्थिति वेग संबंध दर्शाता है। आए बात समझ में? तो ये 3 समीकरण है गति की। चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। पहला क्वेश्चन है आज का। स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखो दे क्या क्या रखा है हमें। सबसे पहले तो दे रखा है हमें त्वरण। नाव का त्वरण कितना है? 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समय दे रखा है 8 सेकंड। यू प्रारंभिक वेग दे रखा है 0, क्योंकि वो कह रहा है कि स्थिर अवस्था से शुरू हो रही है। तो क्या ज्ञात करना है? दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी के लिए कौन सा समीकरण लगेगा? दूसरा समीकरण, गति के दूसरे समीकरण से। दूसरा समीकरण क्या है? एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। दूरी ज्ञात करनी है हमें। प्रारंभिक वेग 0, दोनों गुणाओं की 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 गुणा त्वरण कितना? 3 गुणा समय कितना? 8 का स्क्वायर। तो दूरी बराबर 1/2 गुणा 3 गुणा 8 गुणा 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो दूरी कितनी हो जाएगी भैया? 4 तिया 12,
12 8 96, 96 मीटर राइट आंसर। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 96 मीटर। तो तय की गई कुल दूरी कितनी होगी नाव द्वारा? 96 मीटर। नेक्स्ट चलिए, गति के द्वितीय समीकरण से एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू बराबर 0, ए बराबर 3 और टी बराबर 8। तो 0 प्लस 1/2 गुणा 3/64, एस बराबर 96। चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है? अभी मैंने बताया था आपको, वेग समय संबंध को कौन सा समीकरण दर्शाता है? फर्स्ट समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी बराबर यू प्लस ए टी, वी बराबर यू माइनस ए टी। तो कौन सा समीकरण वेग समय संबंध दर्शाता है? तो v बराबर u प्लस ए टी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, फर्स्ट इक्वेशन। गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी वेग समय के संबंध को दर्शाता है। गति का दूसरा समीकरण एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर स्थिति तथा समय को दर्शाता है। जबकि गति का तीसरा समीकरण वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as स्थिति तथा वेग के बीच संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक ट्रॉली विराम अवस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकंड बाद उसका वेग होगा। वेग ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें दिया गया क्या है? त्वरण दिया गया है, ए। एक्सेलरेशन कितना दिया गया है? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रारंभिक गति u कितनी दे रखी है? 0। समय कितना दे रखा है? 4 सेकंड। वेग ज्ञात करना है, अंतिम वेग भी हमें ज्ञात करना है। तो कौन सा समीकरण लगेगा? प्रथम समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? v बराबर u प्लस ए टी। क्या होती है फर्स्ट समीकरण? v बराबर u प्लस ए टी। तो v कितना हो जाएगा? u 0 प्लस त्वरण कितना? 2 इंटू समय कितना ले रहा है? 4 सेकंड। तो वे कितना हो जाएगा? 8 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 8 मीटर प्रति सेकंड। चलिए आगे, दिया है त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अंतिम वेग ज्ञात करना है, समय 4 सेकंड और प्रारंभिक वेग 0। तो v बराबर u प्लस ए टी से v बराबर 0 प्लस 2 गुणा 4, v बराबर 8 मीटर पर सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी विश्राम अवस्था से 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति आवर हो जाती है, यह मानते हुए कि त्वरण समान है, तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी होगी। चलिए सोल्व करते हैं। क्या क्या दिया गया है? u बराबर तो 0 विश्राम अवस्था है, समय कितना दे रखा है? 5 मिनट बराबर 5 गुणा 60 यानी 300 सेकंड। v कितना दे रखा है? 90 किलोमीटर प्रति आवर बराबर किसके हो जाएगा? 90 गुणा 5/18, 18 का 18, 18 5 90 यानी
25 मीटर प्रति सेकंड। अब चलिए, तो पूछा है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो तय की गई दूरी किससे निकालेंगे हम? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। एक दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस। ठीक है, अब देखिए, हमारे पास u है, t है, लेकिन a नहीं है। इसमें v है, u भी है, a नहीं है और s हमें ज्ञात करना है। तो दोनों ही कंडीशन में हमें त्वरण ज्ञात करना है। तो त्वरण ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम? सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? v बराबर u प्लस ए टी। तो v कितना था? v आ गया हमारा 25 बराबर 0 प्लस ए गुणा समय कितना? 300। तो त्वरण कितना आ गया? 25/300 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब थर्ड इक्वेशन से देख लो। v स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 गुणा 25/300 गुणा एस ज्ञात करना है हमें। तो चलिए, 25 से 25 कट गया, स्क्वायर कट गया ना भैया, यहाँ 25 गुणा 25 है, स्क्वायर कट गया इधर, 2 एकम 2, ये 150 बार। एस बराबर क्या हो गया हमारा? 25 गुणा 150। ये किस में आया? मीटर में। क्वेश्चन में जो आंसर है वो किस में दे रखा है? किलोमीटर में। तो इसको किलोमीटर में बदल दो, यहीं पे भाग दे दो किसका? 1000 का। 0 से 0 काट दी, 25 से कम 25, 25 चौक 100। कितना बच गया ये? 15/4। तो 4 तिया 12, 3 बचा, पॉइंट लगा के 0, 4 7 28, फिर 2 बच गया, 20 हो गया, 4 पंजे 20, 3.75 किलोमीटर। आंसर कौन से ऑप्शन में है? 3.75 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए देखिए, ट्रेन की प्रारंभिक गति 0, अंतिम गति v बराबर 90 गुणा 5/18 से 25 मीटर पर सेकंड, समय बराबर 5 गुणा 60 यानी 300 सेकंड। गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी से 25 बराबर 0 प्लस ए गुणा 300। तो त्वरण कितना आ गया? 25/300 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सेकंड, इसमें सेकंड समीकरण से दे दिया, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से एस बराबर यू का मान 0, 1/2 गुणा ए का मान 25/300 गुणा टी टाइम कितना? 300 गुणा 300। तो 300 से 300 कट गया, 2 से कट गई 150 बार, 25 गुणा 50 किया तो 3750 मीटर, और किलोमीटर में बदल देंगे इसको तो 3.75 किलोमीटर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है। 8 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी होगी? चलिए, दिया क्या क्या है हमें? स्थिर स्थिति यानी u बराबर
0। त्वरण कितना है? एक्सेलरेशन है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समय दिया है हमें 8 सेकंड और v ज्ञात करना है। तो v बराबर u प्लस 80, v बराबर u0, a का मान 4 गुणा t का मान 8, 8 चौक 32 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 32 मीटर प्रति सेकंड। गति के पहले नियम से v बराबर u प्लस 80, तो v बराबर u का मान 0 प्लस 4 गुणा 8, v बराबर 32 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? स्थिति और समय, स्थिति और वेग, वेग और समय, वेग और त्वरण। तो पहला समीकरण किसके बीच दर्शाता है संबंध? स्टार्टिंग बताया था मैंने, वेग और समय के बीच। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। किसी वस्तु के वेग, त्वरण, समय और दूरी के बीच स्थापित संबंधों को गति के समीकरण कहते हैं। गति के समीकरण मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट है v बराबर u प्लस 80, सेकेंड है s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यह s बराबर होता है दूरी। थर्ड है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जहां u बराबर प्रारंभिक वेग, v बराबर अंतिम वेग, s बराबर दूरी तथा a बराबर त्वरण एवं t बराबर समय। उपयुक्त समीकरण फर्स्ट वेग तथा समय के बीच संबंध को दर्शाता है। समीकरण सेकंड स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है, जबकि समीकरण थर्ड स्थिति और वेग के बीच संबंध दर्शाता है। चलिए आगे। एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर से प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। क्या क्या दे रखा है देखिए, समय दे रखा है टाइम 5 सेकंड, एक्सेलरेशन दे रखा है त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, प्रारंभिक स्पीड दे रखी है u 5 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड। तो तय की गई दूरी ज्ञात करनी है हमें। तो कौन सा समीकरण लगेगा भैया? दूसरे और तीसरे में से कोई सा ही लगा दो। थर्ड लगा देते हैं हम। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, 10 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा त्वरण कितना 1 गुणा एस, 100 बराबर 25 प्लस 2s, 2s आ गया। 25 का पक्षांतरण कर दो इधर, तो 2s बराबर 100 माइनस 25, 2s बराबर 75, एस बराबर 75/2, 2 एकम 2, कितनी बार जाएगा? 2 तिया 6, 2 7 14.5, 37.5 मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 37.5 मीटर। नेक्स्ट, समय 5 सेकंड, त्वरण 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग 10 मीटर पर सेकंड। वेग परिवर्तन u बराबर v2 माइनस v1 बराबर 5, यानी त्वरण गति। दूसरा नियम लगा दिया भाई इसमें, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो 5 गुणा 5 यू 5 टी 5 प्लस 1/2 गुणा 1 गुणा 5 का स्क्वायर 25। आंसर क्या आ गया? 37.5 मीटर। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का दूसरा समीकरण रिक्त स्थान और समय के बीच संबंध दर्शाता है। संवेग, त्वरण, वेग, स्थान या स्थिति। गति का दूसरा समीकरण मैंने बताया था किस किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। गति का दूसरा समीकरण स्थान, स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी प्रकार गति का प्रथम समीकरण वेग समय के बीच और तृतीय समीकरण स्थिति और वेग के बीच संबंध दर्शाता है। प्रथम समीकरण v बराबर यू प्लस ए टी, तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। u बराबर प्रारंभिक वेग, a बराबर त्वरण, v बराबर अंतिम वेग, s बराबर विस्थापन एवं t बराबर समय है। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? वेग समय, स्थान वेग, वेग त्वरण। इसके बीच दूसरा समीकरण स्थान और समय के बीच। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, वापस से दूसरा समीकरण स्थिति, स्थान और किसके बीच दर्शाता है भैया? तो दूसरा समीकरण दर्शाएगा संवेग, वेग, विस्थापन और समय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्थिति और समय के बीच दर्शाता है। नेक्स्ट, गति के निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा एक पिंड द्वारा सीधे यात्रा की गई दूरी या विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? सीधे यात्रा की गई दूरी या विस्थापन को निर्धारित करने के लिए एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बराबर 280, वी बराबर यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as और एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दोनों। तो कौन सा दर्शाएगा भैया? ऑप्शन नंबर ए, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समीकरण एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक पिंड द्वारा सीधे यात्रा की गई दूरी विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट, गति के समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? 2as बराबर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v बराबर u प्लस ए टी। तो कौन सा गलत है भैया? तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए, 2as बराबर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। राइट कौन सा होगा? सी, बी और डी तीनों क्या है? सही है। जबकि गलत कौन सा है? फर्स्ट वाला ए। नेक्स्ट, किसी वस्तु के वेग, त्वरण, समय और तय की गई दूरी के बीच स्थापित संबंधों को गति का समीकरण कहा जाता है। यह मुख्य रूप से तीन तरह के होते हैं, बता दिया मैंने आपको। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों दिखा दिया। विकल्प ए का समीकरण गलत है। नेक्स्ट,
यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी। चलिए देखिए, अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में, तो प्रारंभिक स्थिति कितनी हो जाएगी इसमें, 0। तो u बराबर 0, प्रारंभिक वेग 0 हो गया। अंतिम वेग 144 किलोमीटर प्रति आवर, मीटर प्रति सेकंड में बदल दो इसको। 144 गुणा 5/18 कितना आएगा भैया? 18 एकम 18, 18 अंठे 144, तो 8 पंजे 40 मीटर प्रति सेकंड। चलिए आगे, समय दे रखा है कितना, 20 सेकंड। दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी के लिए फॉर्मूला लगा दो, एस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। त्वरण नहीं है, पहले त्वरण ज्ञात करना पड़ेगा फर्स्ट समीकरण से। v बराबर u प्लस ए टी, वी कितना 40 बराबर 0 प्लस ए गुणा समय कितना 20, तो 20 से एक बार और ये 2 बार, तो त्वरण कितना आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब लगाओ एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू 0 तो ये पूरा 0 प्लस 1/2 गुणा त्वरण कितना 2 गुणा समय, समय है 20, 20 इंटू 20, 2 से 2 कट गया, तो दूरी कितनी आ गई 2 दूनी 4, 400 मीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 400 मीटर। चलिए नेक्स्ट, v बराबर u प्लस ए टी से, u बराबर 0 तो v बराबर 0 प्लस ए गुणा 20, ये कितना है 20, 144 गुणा 5/18, इसको क्या कर दिया v को मीटर पर सेकंड में बदल दिया, बराबर किसके a गुणा 20 के, 20 गुणा a बराबर 40, a बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब द्वितीय समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, s बराबर ये पूरा 0 हो गया, तो 0 प्लस 1/2 गुणा 2 गुणा 20 का स्क्वायर, 1/2 गुणा 2 गुणा 400, 2 से 2 कट गया, तो s बराबर 400 मीटर। राइट आंसर। एक बस विश्राम अवस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है। यदि 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है तो इसका त्वरण क्या है? 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो चलिए देखिए क्या क्या दे रखा है। समय दे रखा है सबसे पहले तो कितना 10 सेकंड, 10 सेकंड का समय है। दूरी दे रखी है एस यानी विस्थापन कितना 200 मीटर। प्रारंभिक गति क्या दे रखी है 0, विश्राम अवस्था से चल रही है तो प्रारंभिक गति 0। पूछा क्या है हमें, त्वरण पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, लगेगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस का मान कितना
200 बराबर 0 गुणा 10 करेंगे तो 0, लिख देता हूं मैं, 0 गुणा 10। यू का मान 0 है ना, विश्राम अवस्था से चलना शुरू कर रही है, तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा 0, प्लस 1/2 गुणा, त्वरण ज्ञात करना है, गुणा 10 का स्क्वायर। तो 200 बराबर ये पूरा 0, 1/2 गुणा ए गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 2 से सॉरी गुणा होगा इधर आके, 2 का इधर पक्षांतरण करेंगे, इधर भाग में है, इधर किस में हो जाएगा ये गुणा में। ए बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 यानी 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए आगे। गति के द्वितीय समीकरण के अनुसार एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 200 बराबर 0 गुणा 10 प्लस 1/2 गुणा ए गुणा 10 का स्क्वायर, तो 200 बराबर 1/2 गुणा ए गुणा 100, तो 200/50 ये कैसे कर दिया, 2 से एक बार इसको काट दिया 50 बार, इधर ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो 200/50, 50 से कम 50 और 50 चौक 200, तो 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण होगा। नेक्स्ट, 1 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है, इस पर उत्तर की ओर 1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, 2 सेकंड के बाद वस्तु के विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान दिया गया है कितना, 1 किलोग्राम, फिर दे रखा है वो वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिमान है। v बराबर क्या हो जाएगा, वेग बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड, फिर है बल, बल का मान कितना 1.5 न्यूटन, समय दे रखा है 2 सेकंड, और ज्ञात क्या करना है विस्थापन। इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। देखिए क्या क्या दे रखा था, द्रव्यमान दे रखा था 1 किलोग्राम, बल दे रखा था हमें 1.5 न्यूटन, वेग दे रखा था 2 मीटर प्रति सेकंड, समय दे रखा था 2 सेकंड, और विस्थापन ज्ञात करना था। चलिए, तो सबसे पहले विस्थापन कौन से फॉर्मूले से होगा भाई, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यही होगा। अब इसमें हमारे पास u का मान है, एक समान त्वरण से चल रहा है ना ये, तो इसको v नहीं मान के हम क्या मान लेते हैं, u मान लो। u का मान है, t का मान है, त्वरण नहीं है, तो त्वरण कहां से ज्ञात होगा, F बराबर m a से। बल कितना 1.5 बराबर द्रव्यमान कितना 1 गुणा a, तो त्वरण कितना हो जाएगा 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एस बराबर यू कितना 2 गुणा टीवी 2 प्लस 1/2 गुणा 1.5 गुणा टी का स्क्वायर यानी समय का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। एस बराबर 4 प्लस 2 से 1 2 कट जाएगा, तो ये कितना हो गया
1.5 गुणा 2 यानी 3। तो दूरी कितनी होगी? 4 और 3 7 मीटर। राइट आंसर कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए 7 मीटर। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। द्रव्यमान 1 किलोग्राम, बल 1.5 न्यूटन, वेग है 2 मीटर पर सेकंड, समय 2 सेकंड, विस्थापन ज्ञात करना है। तो ए बराबर ए में से 1.5 बराबर 1 गुणा ए, एक्सेलरेशन कितना आ गया? 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विस्थापन द्वितीय समीकरण से यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर 2 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 1.5 गुणा 2 का स्क्वायर। तो ये तो हो गया यू प्रारंभिक वेग, ये हो गया समय, ये हो गया त्वरण, और ये वापस समय का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 प्लस 2 से 2 कट गया भाई, यहाँ ये होता ना 2 का स्क्वायर 2 गुणा 2, 1 2 से 2 कट गया तो बचा गया 1.5 गुणा 2। तो 1.5 गुणा 2 करेंगे तो 3 और 2 दूनी 4, 4 और 3 7 मीटर। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा स्थिति समय संबंध का समीकरण है? स्थिति और समय का समय संबंध का समीकरण कौन सा होगा भैया? तो मैंने बताया था जो फर्स्ट समीकरण है वो किसका होता है? वेग समय का। सेकंड किसका होता है? स्थिति समय का। और थर्ड किसका होता है? वेग स्थिति का। तो इसमें स्थिति समय पूछा, यानी सेकंड समीकरण कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नेक्स्ट। गति के समीकरण से निम्न होता है v बराबर यू प्लस ए टी, तो वेग समय समीकरण हो गया। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, स्थिति यानी विस्थापन समय समीकरण हो गया। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वेग स्थिति समीकरण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है। यह 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है। इसका त्वरण क्या होगा? अब देखिए क्या क्या दे रखा है। स्थिर अवस्था यानी u बराबर 0, समय कितना? 2 सेकंड, v कितना? 5 मीटर प्रति सेकंड। त्वरण ज्ञात करना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा भैया? फर्स्ट समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन। u बराबर v बराबर u प्लस ए टी। v का मान कितना? 5 बराबर u का मान 0 प्लस 1 गुणा समय कितना? 2 सेकंड। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? 5/2, 5 एकम 5, 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गति के प्रथम समीकरण से v बराबर यू प्लस ए टी, 5 बराबर 0 प्लस 2 गुणा ए बराबर 5/2, तो ए बराबर 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, v बराबर यू प्लस ए टी, v माइनस यू बराबर ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समान त्वरित गति का समीकरण
कौन सा नहीं है चारों में से? तो कौन सा होगा राइट आंसर? v माइनस यू बराबर 80, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये हो गया थर्ड, ये हो गया फर्स्ट, और ये हो गया सेकंड, लेकिन ये गति का समीकरण नहीं है। चलिए आगे। इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने सर्वप्रथम सरल रेखा में चलती हुई किसी वस्तु के विषय में समय, दूरी, वेग तथा एक समान त्वरण के पारस्परिक संबंधों को समीकरणों द्वारा प्रदर्शित किया। यह समीकरण गति के समीकरण कहलाते हैं। गति के समीकरण मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है v बराबर यू प्लस ए टी, सेकेंड है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, माइनस का यू स्क्वायर इधर आके प्लस में बदल जाएगा। जहां u बराबर प्रारंभिक वेग, v बराबर अंतिम वेग, s बराबर दूरी, a बराबर त्वरण तथा t बराबर समय को दर्शाता है। इस प्रकार v माइनस यू बराबर ए टी समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है। नेक्स्ट, एक बच्चे के हाथ में 1/4 किलोग्राम की एक गेंद है और वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ऊपरी वेग से निकल जाती है। बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान क्या है? चलिए, तो क्या क्या दे रखा है? गेंद का द्रव्यमान दे रखा है m बराबर 1/4 किलोग्राम, उसे वो ऊपर की ओर फेंक रहा है। चलिए, फिर दे रखा है हाथ, उसका जो हाथ है ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है, यानी एज कितना? 10 सेंटीमीटर। फिर दे रखा है उसका जो वेग है वो कह रहा है कि 2 मीटर पर सेकंड के ऊपरी वेग से, यानी v का मान कितना हो जाएगा? 2 मीटर प्रति सेकंड। और ज्ञात करना है हमें a बराबर बल ज्ञात करना है। F बराबर क्या होता है भैया? एम ए। एम दे रखा है लेकिन ए नहीं है, त्वरण नहीं है, तो त्वरण किससे ज्ञात करें हम? गति के थर्ड नियम से, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, क्योंकि सेकंड लगेगा नहीं, समय नहीं दे रखा है। तीसरा नियम क्या होता है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। v का मान कितना? 2 का स्क्वायर बराबर u का मान 0 प्लस 2a का मान हमें ज्ञात करना है, गुणा s कितना? जो हाइट होगी वही क्या होगी? s यानी दूरी, तो 10। अब 2 दूनी 4। जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है, जो ऊर्ध्वाधर गति करती है वस्तु, उसके लिए यही समीकरण क्या बन जाता है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ah, ये बन जाता है। तो चाहे s ले लो चाहे h ले लो। तो 4 बराबर 2 गुणा 10 यानी 20a, 20a हो गया। त्वरण कितना आया? इसमें देखो हमने एक गड़बड़ कर दी, ये तो सेंटीमीटर में दे रखा है, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 10/100, तो 0.1 मीटर। यहाँ क्या हो जाएगा? 0.1। तो 4 बराबर 2 गुणा 0.1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.2a। a बराबर 4/0.2,
पॉइंट हटेगा ऊपर 0, 2 एकम 2, 20 दूनी 40, तो 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तो क्या हो गया हमारा त्वरण हो गया। अब बल ज्ञात करना है, F बराबर एम ए से, बल बराबर द्रव्यमान कितना 1/4 किलोग्राम इंटू त्वरण कितना 20, तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो 5 न्यूटन राइट आंसर। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी, 5 न्यूटन। चलिए आगे। गेंद का द्रव्यमान 1/4 किलोग्राम। गेंद को ऊपर फेंकने के लिए उठाए गए हाथ की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर है, 0.1 मीटर। वेग कितना 2 मीटर पर सेकंड। तो गेंद को फेंकने के लिए लगाया गया बल F बराबर ज्ञात करना है। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से 2 का स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2 गुना a गुना 0.1, इसको मीटर में बदल दिया ना यहाँ पे। 4 बराबर 0.2 गुना a, तो a बराबर 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब F बराबर एम ए से 1/4 गुना 20 करेंगे तो 5 न्यूटन राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है? v बराबर u प्लस ए टी, 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v बराबर u प्लस ए टी। दोनों जगह सेम दे दिया, ऑप्शन ए और डी दोनों समान दे दिया। ये स्थिति और वेग कौन सा दर्शाता है? थर्ड लॉ। तीसरा नियम कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, स्थिति और वेग तीसरा नियम दर्शाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। किसी वस्तु के वेग, त्वरण, समय, दूरी के बीच संबंध स्थापित संबंधों की गति का समीकरण, संबंधों को गति का समीकरण कहा जाता है। गति के समीकरण मुख्य रूप से 3 होते हैं। पहला v बराबर u प्लस ए टी, वेग समय, दूसरा स्थिति समय, और तीसरा स्थिति वेग संबंध। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल रेखीय गति में वस्तुएं चलती है कैसी? सीधी रेखा में, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, परवलयाकार पथ पर, वृत्ताकार पथ पर। सरल रेखीय गति में वस्तुएं कैसी चलती है? तो सीधी रेखा में चलती है। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा को ही सरल रेखा कहते हैं। ये क्या हो गई? सरल रेखा। तो सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं। तो कैसे चलेगी? सीधी रेखा में चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। साइकिल के त्वरण की गणना करें। अचल स्थान यानी u बराबर क्या हो गया? 0। फिर है v बराबर कितना दे रखा है? 6 मीटर पर सेकंड। समय दे रखा है 30 सेकंड। ज्ञात करना है हमें त्वरण। तो v बराबर u प्लस ए टी से v कितना 6 बराबर u कितना 0 प्लस त्वरण में ज्ञात करना है गुणा समय कितना 30 सेकंड। तो त्वरण कितना हो जाएगा? अब 6 बराबर 30 ए बराबर 6/30, 6 कम 6 पंजे 30, ए बराबर हो गया 1/5 बराबर 0.2। पॉइंट लगा, ऊपर क्या लग जाएगी? एक 0 लग जाएगी। तो 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट, अंतिम वेग 6 मीटर पर सेकंड, प्रारंभिक वेग 0 और समय 30 सेकंड। तो v बराबर u प्लस ए टी से 6 बराबर 0 प्लस a गुना 30, a बराबर 6/30 यानी 1/5 बराबर 0.2। अतः त्वरण बराबर 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर।
तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन टेक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।